हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीपीएस एजुकेशन चैनल शुरू। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसमें पोलन पिस्टल इंटरेक्शन या फिर कहीं फर्टिलाइजेशन हमारा जो टॉपिक था ये चल रहा था। इसके अंदर हम बात करें कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है, इस पर हमने डिस्कस किया था, या फिर इसको ये कहे फर्टिलाइजेशन। इसके स्टेप्स थे। तो स्टेप्स की यदि बात करें तो हमने ये कहा कि 5 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। और जो 5 स्टेप्स थे इनमें से हमने जो फर्स्ट स्टेप है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये जो स्टेप है इसको हमने कंप्लीट किया था। पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर जैसे ही पहुंचते हैं तो उनसे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये कंप्लीट हो चुका ना। इसके बाद जो आता है सेकंड पार्ट इसका, या कहेंगे सेकंड जो स्टेप है ये ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। नहीं, जैसे ही पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के बाद पोलन ट्यूब जो है ओवरी की ओर या फिर कहें एम्ब्रियो सैक या ओव्यूल की ओर ग्रोथ करती है। तो इस प्रकार की प्रोसेस जैसे हमने ये दिखाया था इस टाइप से कि ये जो पार्ट है इसे ये ओवरी है, और यहां पर होता है यदि हम देखें ये तो यहां पर जो ये पोलन ग्रेन है इससे ये ट्यूब है इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो हमने कहा कि जो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, फर्स्ट में पोलन ट्यूब बनी, इसके बाद इसकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ जो होती है वो हमेशा ओवरी की ओर होगी एक पार्ट, या फिर कहें ओव्यूल की ओर होगी, या फिर कहें फीमेल गैमेट्स या एग सेल की ओर होती है। और हमने ये भी बताया था कि ये जो ग्रोथ होती है कीमोट्रोपिक होती है, कीमोट्रोपिक। इसके बाद जो है तो ये जो कीमोट्रोपिक जो ग्रोथ होती है यदि इसको देखें तो इसका मतलब ये है कि ये जो केमिकल्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगला जो पार्ट है या स्टेप है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल। देखिए ये जो ओव्यूल है इस ओव्यूल में पोलन ट्यूब है वो एंट्री करती है। और इसके यदि हम बात करते हैं तो हमने ये कहा था कि पोलन ट्यूब जो ओव्यूल के अंदर है 3 टाइप से या 3 साइड से एंट्री कर सकती है, ये भी कंप्लीट हुआ था। इसके बाद यदि हम बात करें एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सेक, कि पोलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो सेक यानी ये पार्ट हुआ एम्ब्रियो सेक, इस एम्ब्रियो सेक में एंट्री करती है। और लास्ट में जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सेक में एंट्री करने के पश्चात यहाँ पर जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको यहाँ पर फ्री कर देती है। और यदि हम देखते हैं एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं इनकी बात करें तो यहाँ पर एक जो पोलन ग्रेन्स होता है इस एक सिंगल पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये कहें कि यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। अब देखिए लास्ट जो स्थिति है यदि हम देखें तो हम ये कहेंगे कि कंडीशन ये बन जाती है कि यहां पर ये एक पोलन ट्यूब है, यानी एम्ब्रियो सेक होता है उसमें पोलन ट्यूब की एंट्री हमने बताया था माइक्रोपाइल साइड से होगी। तो ये माइक्रोपाइल साइड इस तरीके, और ये जो है एक सिनर्जिड जो सेल है उस सिनर्जिड सेल के बीच से निकल जाती है कि इसको तोड़ती हुई यहां से आती है।
ये हुई पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब के अंदर हमने बताया था एक पोलन ट्यूब का न्यूक्लियस होता है यहाँ पर, हैप्लॉइड होता है, लेकिन ये न्यूक्लियस जो रहता है ये जैसे ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंट्री कर जाती है ये न्यूक्लियस जो रहता है वो डैमेज हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि यहाँ पर जो है टू मेल गैमेट्स, ये टू मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स से इस जगह पर आएंगे यहां पर, और पोलन ट्यूब का जो टॉप पार्ट रहता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है या इसमें पोर बन जाता है, और इससे टू मेल गैमेट्स जो रहते हैं ये फ्री हो जाते हैं। तो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब ने मेन रूप से क्या फंक्शन किया कि पोलन ग्रेन से जो मेल गैमेट्स बन रहे हैं, यानी पोलन ग्रेन से मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, इन मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स या एम्ब्रियो सैक तक पोलन ट्यूब पहुंचा रही है। ये इसका सबसे मेन फंक्शन हुआ। यहां पर आने पर ये दोनों जो है, यानी ये दोनों जो मेल गैमेट्स हैं ये पार्ट, मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स। अब इसके बाद देखिए ये प्रोसेस यहां तक हुई, ये कंप्लीट पार्ट यहां तक का हमने एक एक स्टेप जो है इसका किया है, यानी ये स्टेप भी कंप्लीट किया है, ये भी किया है, ये और ये भी है। अब जो लास्ट स्टेप है डबल फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन या फिर कहे ट्रिपल फ्यूजन। तो ये तीनों पार्ट हैं कि फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। मैंने ये पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो हम फर्टिलाइजेशन लिखते हैं ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग हेडिंग लिखा हुआ है। मेन हेडिंग इसका ये रहता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये जो पार्ट है फर्टिलाइजेशन वो ये फिफ्थ स्टेप होता है। अब यहाँ पर जो हम फिफ्थ स्टेप है फर्टिलाइजेशन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन, अब इसको देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहेगी। डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर जो मेल गैमेट्स हैं इनमें से देखिए एक बार इन सेल्स को देखिए, हमने ये कहा कि ये एग सेल है और एग सेल का न्यूक्लियस जो है वो हैप्लॉइड है एन। इस सेल का न्यूक्लियस भी एन है, हैप्लॉइड है, इसका भी एन है। इधर से यदि बात करते हैं एंटीपोडल सेल्स होती हैं, इनका न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड होता है। लेकिन जो ये जो पार्ट रहता है जो सेंटर में जो पोलार सेल्स है, ये पार्ट पोलार सेल, और ये जो सेल है इस सेल को हम कहते हैं एग सेल। ये मेन रूप से ये दो सेल्स हैं, इन सेल्स का फंक्शन रहेगा एक पोलार सेल और एक है एग सेल। एग सेल है ये हैप्लॉइड है, पोलार सेल जो रहती है ये पोलार सेल है, इसके अंदर हैप्लॉइड स्टेज होती हैं। इस प्रकार से टू न्यूक्लियस होते हैं, यानी एक न्यूक्लियस ये और एक न्यूक्लियस, पोलार न्यूक्लियाई है ये दोनों जो है। पोलार न्यूक्लियर। इसके बाद यदि देखें कि ये जो पार्ट रहता है कि यहाँ पर पोलार न्यूक्लियाई जो रहते हैं ये अटैच होकर के एक 2n न्यूक्लियस बना देता है, और ये जो न्यूक्लियस होता है जो यहाँ पर 2n बनता है, इस न्यूक्लियस को हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो यहाँ पर इसको पोलार न्यूक्लियाई कहें एंड टू पोलार न्यूक्लियाई। यदि पोलार न्यूक्लियाई की बात करें तो ये हैप्लॉइड बोल रहते हैं, और ये जब दोनों आपस में अटैच होते हैं, जुड़ जाते हैं या कहीं फ्यूज हो जाते हैं, तो उस समय यदि बात करें 2n स्टेज होती है,
और ये 2n स्टेज होने पर तब इसे बोला जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये स्थिति हो गई यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस की। अब ये सेल्स और ये मेल गैमेट्स होते हैं, इनका फ्यूजन होता है। तो सबसे फर्स्ट यदि हम देखें तो हम ये कहेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की स्टेज को देखिए कि एक मेल गैमेट्स यानी जो एक सिंगल मेल गैमेट्स और ये एग सेल, इसका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं। यानी ये कहें ये पार्ट, ये मेल गैमेट्स है, ये मेल गैमेट्स से इस एग सेल के पास आया और इस एग सेल जो होता है इसके साथ फ्यूज हो जाता है इसका न्यूक्लियस। तो ये हुआ एग। और अब देखिए ये स्थिति बन जाती है, यदि हम इसको देखें तो हम ये कहेंगे कि ये जो स्थिति है, देखिए ये पार्ट, इसमें अब ये जो सेल है, इस सेल में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है एग सेल का, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है मेल गैमेट्स का, फ्यूज हुए और फ्यूज होने के बाद एक 2n न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। अब इस सेल को जाइगोट कहते हैं। कि अब ये जो सेल है, इस सेल को हमने नाम दिया जाइगोट। जाइगोट तो ये होता है ट्रू फर्टिलाइजेशन या फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या कहें सिनगेम। तो यहां पर यदि देखें तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि ये जो पार्ट है इसमें ये देखें फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद फीमेल गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये बात, इसी को हम कहते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, इसी को हम कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स इन फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये हुआ फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन है, इसके जो अदर नेम्स हैं यदि इनकी बात करें तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। कि इस समय मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज हुए हैं फर्स्ट में, तो इसीलिए इसे कहा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं क्योंकि रियलिटी में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो यही है कि हैप्लॉइड मेल गैमेट्स एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना ही फर्टिलाइजेशन है। तो इस समय यदि हम बात करें कि जैसे फीमेल गैमेट्स है ये भी हैप्लॉइड है, मेल गैमेट्स है ये भी हैप्लॉइड है, तो रियल जो फर्टिलाइजेशन है उसमें मेल गैमेट्स भी हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट्स भी हैप्लॉइड, इनका फ्यूजन जो रहता है वो ट्रू फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और इसी का एक अदर नेम्स है सिनगेमी। तो ये प्रोसेस है। अब देखिए ये जो सेल बनी इसको हमने कहा जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद यदि हम देखें कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो फॉर्मेशन होता है वो जाइगोट का। देखिए ट्रू फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है यदि इसकी बात करें तो इससे जाइगोट या ओस्पोर जो है इसका फॉर्मेशन होता है, या तो हम इसे जाइगोट कहें या फिर कहें इसको
ओस्पोर, इसका फॉर्मेशन होता है जो हमने इस जगह पर इसको रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट में जो हम बना रहे थे हैप्लॉइड सेल की एग सेल बना रहे थे, अब यहाँ पर बन गया जाइगोट, कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। इसके साइड में यदि हम देखें तो ये जो सिनर्जिड जो सेल है वो सिनर्जिड सेल, इधर जो एंटीपोडल सेल है ये सेल हो गई। अब हम देखते हैं ये जो सेकंड पार्ट है ये, अब देखिए ये जाइगोट है, इस जाइगोट से किसका फॉर्मेशन होगा कि जाइगोट से आगे बन जाएगा एम्ब्रियो, ये जाइगोट, और इसका होगा डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के बाद इससे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ये एक अलग पार्ट रहेगा जो हमारे सिलेबस में है कि जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इधर सेकंड जो मेल गैमेट्स है इसकी, सेकंड मेल गैमेट्स है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो यहाँ पर, यदि सेकेंडरी न्यूक्लियस की बात करें तो सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा है, डिप्लॉइड है, 2n है। तो यहां पर देखिए इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 2 सिंगल न्यूक्लियस या 2 सिंगल पोलार न्यूक्लियस। तो ये जो पोलार न्यूक्लियस है, ये 2 न्यूक्लियस यहां पर है, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस मेल गैमेट्स का होगा। तो यहां ये जो स्थिति है, यदि इस स्थिति की हम बात करें तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में देखिए हमने ये कहा कि n+n 2n स्टेज, और इस 2n स्टेज के साथ में एक मेल गैमेट्स ये है, इनका फ्यूजन होगा तो एक 3n न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सेल है, ये सेल जहां 2n थी अब ये हो जाती है 3n, ये सेल, और जो ये 3n सेल बनती है इस सेल को कहते हैं एंडोस्पर्म मदर सेल्स। तो यहां पर यदि हम देखें ये सेल बन जाती है एंडोस्पर्म मदर सेल। ये एंडोस्पर्म मदर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, या फिर कहीं इसे ये भी कहा जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म, देखिए इस पार्ट से 3n सेल से एंडोस्पर्म बनेगा और एंडोस्पर्म 3n रहता है। अब देखिए ये 2 पार्ट हैं, ये कंप्लीट हुए। इसके आउटर साइड के अंदर यदि हम देखें तो सेम वही है कि इंटूमेंट, ये पार्ट, इन जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इसी प्रकार से है, ये पार्ट बन। तो ये रहता है जो सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन, यानी इस जो फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है सेकेंड फर्टिलाइजेशन। अब देखिए यदि इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन, बिल्कुल यही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे मेल गैमेट से है और ये जो फीमेल सेल्स हैं इन दोनों में डिफरेंट रहेगा। क्या लिखेंगे, फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट्स। देखिए फर्स्ट मेल गैमेट्स का फ्यूजन एग सेल से, अब जो सेकंड जो मेल गैमेट से इसकी बात करें, फ्यूजन ऑफ सेकंड मेल गैमेट जैसा है हैप्लॉइड एन विद
सेकेंडरी, यानी ये जो सेल है इसको हमने क्या कहा, सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर कहें पोलर सेल्स। सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये रहता है डिप्लॉइड 2n एंड फॉर्म एंडोस्पर्म मदर न्यूक्लियस। is called secondary fertilization या डबल फर्टिलाइजेशन, या फिर कहें ट्रिपल फ्यूजन। तो ये जो है ट्रिपलेट फ्यूजन, तो ये हुआ डबल फर्टिलाइजेशन या फिर कहें सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन या कहें ट्रिपल फ्यूजन। तो ये हुआ। अब देखिए यहां पर हमने ये कहा कि एक 3n जो ट्रिप्लोइड सेल का जो फॉर्मेशन हो जाता है, जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो ये थे पार्ट अपने यानी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के। अब इनमें से देखिए कि इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा, ये जो पार्ट इसको सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन या फिर कहें ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा, एक बार इनको समझिए। तो सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में एक मेल एंड एक फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ फर्स्ट में, तो इसे कहा हमने फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब एक फीमेल सेल यानी हम कहें सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये फीमेल का है, सेकंड पार्ट मेल का है। जब एक फीमेल एंड एक मेल सेल्स जब फ्यूज होती हैं तब फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट में फर्टिलाइजेशन हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर हम कहें सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन, ये सेकंड बार हो रहा है। इसके बाद देखिए कि ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो पार्ट है इसमें n और n, 2n स्टेज पहले और एक n स्टेज यहाँ पर है, यानी दो जो है यदि हम बात करें कि हैप्लोइड 2 न्यूक्लियस पहले से प्रेजेंट और एक हैप्लोइड न्यूक्लियस मेल गैमेट का, ऐसे यदि देखें तो 3 हैप्लोइड न्यूक्लियस हैं ये, यानी यदि इसकी बात करें तो हम ये कहेंगे कि n n और n 3 हैप्लोइड न्यूक्लियस हैं, इसीलिए ट्रिपल फ्यूजन कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इन 3 का फ्यूजन हुआ, ये हुआ ट्रिपल फ्यूजन, तो इसीलिए ये कहा जाता है। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी या डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए कि ये जो है जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, इससे एक एंडोस्पर्म मदर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है या एंडोस्पर्म मदर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस सेल से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब एंडोस्पर्म में क्या फंक्शन करेगा, देखिए यहां से बनेगा जाइगोट, इस जाइगोट का डेवलप होगा तो उस समय बनेगा एम्ब्रियो, लेकिन जब जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उस समय इसे हम ये कहें फूड मटेरियल या फिर कहें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो फूड मटेरियल या न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस जाइगोट को कैसे प्राप्त हों, यानी ये जाइगोट जो न्यूट्रिएंट है वो कहां से ले, तो जाइगोट जब एम्ब्रियो में डेवलप होता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रोसेस में जो फूड मटेरियल होता है
उस मटेरियल की सप्लाई एंडोस्पर्म करता है। तो एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या हुआ कि डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस एम्ब्रियो को फूड मटेरियल की सप्लाई करना। देखिए इस पर एक ये क्वेश्चन भी रहता है कि यदि ये डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो जो एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो जो भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको फूड मटेरियल या न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, और यदि न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसका सबसे मेन जो फंक्शन होता है वो यही रहता है। अब देखिए कि ये जो स्टेप हैं, ये दोनों स्टेप हमारे सिलेबस में अलग अलग स्टेप दे रखे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो ये दोनों पार्ट अलग हैं।